Hello everyone, welcome to my channel Technical with SK. Myself Sumit Kumar Srivastava, and today we are going to discuss about first law of thermodynamics and its consequences. So let's start the topic. So first law of thermodynamics, also called law of conservation of energy or Joule's law or quantitative law. So it states that energy can neither be created nor be destroyed, rather it converts from one form of energy to another form. इसका क्या मतलब है? एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसे मिटाया जा सकता है, बस इसे वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हीट को वर्क में, वर्क को हीट में. वर्क और हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है. और इन अदर वर्ड्स, for a closed system undergoing a cyclic process, the net heat interaction is equal to net work interaction when they are expressed in their own units. इसका क्या मतलब है? जब प्रोसेस हो साइक्लिक और सिस्टम हो क्लोज्ड, उस कंडीशन में जो नेट हीट इंटरेक्शन है वो इक्वल टू क्या होगा? नेटवर्क इंटरेक्शन के. इसे ही एक्सप्रेस किया गया है नीचे इक्वेशन में. जो साइक्लिक इंटीग्रल है डी क्यू वो इक्वल है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू के. आगे देखते हैं. यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है पीवी डायग्राम में. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1. तो यहाँ पर क्या है? इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेट सेम है. तो ये आपका क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है. तो साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पर बताया गया है कि जो नेट हीट इंटरेक्शन है वो इक्वल टू क्या है? नेटवर्क इंटरेक्शन के. अपन को साइन रूल पता है. हीट एडेड ऑन द सिस्टम, इसे लेते हैं पॉजिटिव साइन, और वर्क डन बाय द सिस्टम, इसे लेते हैं पॉजिटिव साइन. आगे देखते हैं. इक्वेशन फर्स्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर साइकिल और नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल प्रोसेस लाइक 1 to 2. तो जो अगर अपन प्रोसेस ले रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, तो उसके लिए ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है. ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका प्रोसेस है वो साइक्लिक होगा, तभी एप्लीकेबल होगा. आगे क्या लिखा? इक्वेशन फर्स्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए ये जो है लॉ एप्लीकेबल है. आगे है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. फर्स्ट है हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन. तो पीवी डायग्राम में अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? दो प्रोसेस है. पहला दो साइकिल है. एक क्या है? 1A2 B1, दूसरा है 1A2 C1. यहाँ पर दो साइकिल है और दो साइकिल के हिसाब से यहाँ पर क्या है? नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन बताया गया है. जैसा पहला के लिए देखें 1A2 B1, इसके लिए क्या है? Q1A2 प्लस Q2B1 इज इक्वल टू W1A2 प्लस W2B1. सिमिलरली दूसरे के लिए देखें तो 1A2 C1 साइकिल के लिए Q1A2 प्लस Q2C1 इज इक्वल टू W1A2 प्लस W2C1. सब्सट्रैक्ट करने में क्या होगा? Q1A2 और W1A2 क्या हो गए? कैंसिल हो जाएंगे. तो ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन? Q2B1 माइनस Q2C1 इज इक्वल टू W2B1 माइनस W2C1. आगे हमने क्या देखा कि W2B1 माइनस W2C1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये कैसे हुआ? देखते हैं. हम जब निकालते हैं किसी प्रोसेस के लिए वर्क के लिए वैल्यू, तो अपन क्या बोलते हैं कि जो शेडेड एरिया होता है वो किधर होता है? वॉल्यूम एक्सिस में. अगर 2B1 के लिए प्रोसेस के लिए देखें तो 2B1 के लिए जो रहेगा वो शेडेड एरिया क्या होगा? ये पूरा एरिया कवर करेगा. लेकिन अगर अपन देखते हैं 2C1 प्रोसेस के लिए, तो 2C1 के लिए क्या? ये नीचे वाला एरिया कवर होगा. तो अपन को क्या पता चल रहा है कि जो कवर एरिया है 2B1 के लिए और 2C1 के लिए, दोनों एरिया डिफर कर रहे हैं. अगर एरिया दोनों डिफर कर रहा है मतलब उनकी वैल्यू अलग आएगी वर्क की. मतलब W2B1 माइनस W2C1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इक्वल टू ज़ीरो कब होते हैं? जब सेम वैल्यू होती है. लेकिन एरिया ही डिफर है तो वैल्यू सेम तो आएगी नहीं. इसलिए क्या है? W2B1 माइनस W2C1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. जब वर्क की वैल्यू ज़ीरो नहीं है
तो आपका हीट की वैल्यू भी क्या होगी, इनका जो डिफरेंस है वो भी ज़ीरो नहीं होगा, सब्सट्रैक्शन ज़ीरो नहीं होगा। तो ओवरऑल क्या आया, Q2B1 इज नॉट इक्वल टू Q2C1। मतलब जो पाथ 2B1 है इसके लिए Q के लिए अलग वैल्यू है और पाथ 2C1 इसके लिए अलग वैल्यू है। मतलब ये क्या है, पाथ पे डिपेंड कर रही है Q की वैल्यू। हैंस वी कैन से दैट हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। क्लियर है? आगे देखते हैं। एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम इक्वेशन 1 Q2B1 माइनस Q2C1 इज इक्वल टू क्या है, W2B1 माइनस W2C1। अगर अपन इसे प्रोसेस के हिसाब से अरेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, Q2B1 माइनस W2B1 इज इक्वल टू Q2C1 माइनस W2C1। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो प्रोसेस 2B1 है इसके लिए Q माइनस W की जो वैल्यू है वो प्रोसेस 2C1 में Q माइनस W की वैल्यू से सिमिलर है। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस है 2B1 और 2C1 दोनों में Q माइनस W की वैल्यू क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। और इसी सिमिलर वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि जो Q माइनस W की वैल्यू ओवरऑल क्या आ रही है प्रोसेस के लिए, यहाँ पर क्या आ रही है, कांस्टेंट ही आ रही है। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ओवरऑल अगर अपन डिफिनेशन देना चाहें इंटरनल एनर्जी का तो वो डिफिनेशन क्या होगा, फॉर अ क्लोज सिस्टम difference between heat added on the system and work done by the system is called internal energy। क्लियर है कि क्लोज सिस्टम के लिए जो हीट एडेड ऑन द सिस्टम है और वर्क डन बाय द सिस्टम है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ही होगा। तो इंटरनल एनर्जी को यहाँ पर D से और Q और W को यहाँ पर डेल से रिप्रेजेंट किया गया है। क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, E जो है यहाँ पर क्या है, पॉइंट फंक्शन है, और पॉइंट फंक्शन क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसलिए इसे यहाँ पर D से रिप्रेजेंट किए हैं। और Q और W क्या है, पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, इसलिए यहाँ पर इसको डेल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो नीचे आपका फाइनल इक्वेशन क्या जनरेट हो रहा है, डेल Q इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल W। यहाँ डी ई क्या है, इंटरनल एनर्जी है, जिसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यू है, यू क्या है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में है, और काइनेटिक और पोटेंशियल क्या है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में। तो ओवरऑल जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, इसको अपन ने क्या मान के चला, इज इक्वल टू जीरो मान के चला है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल ई डी ई जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू के। डी यू मतलब सिर्फ आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है उसके बारे में यहाँ पर। तो ओवरऑल आपका इक्वेशन क्या आया, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अगर अपन क्लोज सिस्टम की बात करें तो क्लोज सिस्टम में वर्क की वैल्यू क्या होती है, पीडीवी होती है। तो ओवरऑल आपका इक्वेशन चेंज क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी हो जाएगा। क्लियर है, फॉर क्लोज सिस्टम। और यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डी यू इज इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या बोला है कि जब आपका प्रोसेस हो साइक्लिक और सिस्टम हो क्लोज्ड तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल डब्ल्यू होता है। तो वो कब पॉसिबल है, यहाँ पर जब आपकी डी यू की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो। तो इसलिए फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, डी यू की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। आगे देखते हैं, आगे है एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी इंटरेक्शन हीट वर्क की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ओवरऑल क्या है, डी ई की वैल्यू क्या है, जीरो हो गई। मतलब ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल टू जीरो। फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस होगा ओवरऑल क्या आएगा, जीरो आएगा। ई एफ इज इक्वल टू ई आई। तो अपन कह सकते हैं एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी जो है ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी जो है वो कांस्टेंट बनी रहती है। सबसे लास्ट है यहाँ पर पी एम एम वन। पी एम एम वन क्या है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसमें क्या कहता है, परपेचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल
because it violates first law of thermodynamics. It is impossible to construct a device which produce work continuously without consuming any other form of energy. तो PMM1 क्या कहता है कि कोई भी डिवाइस से आप क्या है कंटिन्यूसली वर्क ले सकते हो विदाउट क्या, कोई भी इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन हुए बिना, मतलब एनर्जी ऐड हुए बिना। तो जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ को वायलेट करता है। इसके हिसाब से क्या होता है, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। आप क्या कर सकते हो, इसको बना नहीं सकते, ना ही इसको मिटा सकते हो। तो आपको सपोज मान के चलें, अगर ये इंजन है, इंजन से आपको वर्क लेना है, तो इसमें क्या है, आपका कोई एनर्जी ऐड होनी ज़रूरी है। मतलब अगर आप इसमें हीट ऐड कर रहे हैं इंजन में, तो हीट ऐड होने पे ही आपको क्या है, वर्क मिलेगा। विदाउट हीट ऐड आप कंटिन्यूसली इंजन से क्या है, वर्क नहीं ले सकते। तो ही इसकी वजह से क्या है, PMM1 जो है वो फेल है, क्योंकि ये क्या करता है, वायलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को। तो इसके साथ हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।